हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना सीखेंगे। कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विधि की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम निम्न संख्याएं 6, 12 और 18 दी गई हैं। इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 12 के कौन कौन से हो सकते हैं और इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले 6 के गुणनखंड निकाल लें। जैसा कि हमने भाग विधि में बताया था आपको, तो 6 के गुणनखंड निकाल रहे हैं आपके यहाँ पे। तो 6 में हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 तिया 6, इसके बाद 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। इसके बाद हम 12 में भाग देंगे, 12 में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 6 12 होगा। इसके बाद 2 से पुनः भाग जाता है तो 2 तिया 6 और अंत में 3 एकम 3। और फिर इसके बाद 18 संख्या है हमारे पास, तो इसमें भी भाग दे देते हैं। 2 निम्न में 18 होता है और यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में यहाँ पे जैसे हमने 6 के गुणनखंड देख रहे हैं हम 2 और 3 के रूप में प्राप्त हुए, तो उनको यहाँ लिख देते हैं हम। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड 2, 2, 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। और अंत में यहाँ पे 18 के गुणनखंड आप देख रहे हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखिए, चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसलिए इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर जो संख्याएं हमें मिल रही हैं, कॉमन संख्याएं मिल रही हैं। अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम आसानी से ये जो दिया गया है, जैसे ये है और ये इसको हम अगर कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे 3 दिए गए हैं तो इसको भी एक बार कॉमन कर लेते हैं, तो 2 गुणित 3 इसका एचसीएफ ज्ञात हो जाता है। लेकिन हमें चूंकि एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को और लिखते हैं यहाँ पे 2 गुणित 3 और यहाँ पे 2 की घात 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 2 गुणित 3 की घात 2 लिख देते हैं। तो देख रहे हैं हम आप यहाँ पे कि सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या दी गई है, 2 की घात 2 है और यहाँ पे 3 की घात 2 है। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर यहाँ पे 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। तो इस तरीके से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही कहलाएंगे। तो 2 की घात 2 अर्थात 4 और 3 की घात 2 अर्थात 3 तिया 9, 9 चौक कितना हो गया 36। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 8, 18 और 24। आप इसका एलसीएम निकाल के कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।